जय हिंद दोस्तों, आप देख रहे हैं अध्ययन केंद्र। इस वीडियो के माध्यम से अभी हम पढ़ रहे हैं द एम पब्लिकेशन का रिमाइंडर सामान्य ज्ञान, जिसमें आज हम स्टार्ट करेंगे भारत का भूगोल। आपका चल रहा था भूगोल, जिसमें वर्ल्ड ज्योग्राफी हम पढ़ रहे थे। उसमें 3 से 4 वीडियो आपके और आएंगे, तब वो कंप्लीट हो जाएगा। पर आप लोग बहुत मीन्स कमेंट कर रहे थे कि सर भारत का पढ़ा दीजिए, तो चलो भारत का ही स्टार्ट कर देते हैं और वो भी आपका चलता रहेगा, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। और कुछ कमेंट आ रहा था कि घटना चक्र का बुक का वीडियो बना दे। देखिए, अभी कोविड-19 के चलते पूरा लॉकडाउन है और मैं किसी काम से हिमाचल प्रदेश आया था 20 मार्च को, तब से मैं यहीं फंसा हूँ, ठीक ना। तो मेरे पास बुक भी नहीं है, ये वीडियो भी मुश्किल से बन पाता है, तो थोड़ा कॉपरेट कीजिए। मीन्स फ़ोटो मंगवाना पड़ता है मुझे, तब मैं बनाता हूँ, तो थोड़ा कॉपरेट कीजिए। अभी भारत की भौगोलिक स्थिति और विस्तार के बारे में पढ़ेंगे। पहला प्रश्न है यहाँ पे, भारत अवस्थित है, मीन्स भारत का जो लोकेशन है वो कैसा है। तो पहले समझ लो अक्षांश और देशांतर क्या होता है। ये जो लंबा लाइन होता है ना, खड़ा वाला, ये होता है आपका देशांतर। ये लेटा हुआ लाइन जो होता है ये होता है अक्षांश। इसको लैटिट्यूड भी कहते हैं, लेटा है ना तो लैटिट्यूड, और ये होता है लैंगिट्यूड। तो यहाँ पे अक्षांश का जब बात हो तो 8 डिग्री 4 मिनट ये बात किया जा रहा है कहाँ का, तो अंडमान एंड निकोबार का। अंडमान एंड निकोबार में 8 डिग्री 4 मिनट और 37 डिग्री 6 मिनट कहाँ पे होगा, जम्मू कश्मीर के आसपास। देशांतर 68 डिग्री 7 मिनट पूरब, मतलब अरुणाचल प्रदेश की बात है, ये अरुणाचल प्रदेश में है। और 97.25 डिग्री पूर्वी देशांतर के मध्य, ये कहाँ पे होगा, सॉरी ये होगा गुजरात के आसपास, और ये हो गया अरुणाचल प्रदेश के आसपास। इसको फिर से रिपीट कर लेते हैं, आपको याद करना है, जानना नहीं है कौन सा स्टेट कहाँ पे है। अक्षांश अगर पूछे तो 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश, और देशांतर में 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी के मध्य है। इसको याद करना पड़ेगा, एग्जाम में पूछा जाता है। भारत का क्षेत्रफल कितना है, 32,87,263। 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। भारत किस गोलार्ध में स्थित है, उत्तर और पूर्वी गोलार्ध में। उत्तर और पूर्वी गोलार्ध में। भारत का क्षेत्रफल पूरे विश्व के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है, 2.42%। 2.42%। क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में भारत का स्थान 7वां है। क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में भारत का स्थान 7वां है। जरा कमेंट बॉक्स में बताइएगा एशिया का सबसे बड़ा देश कौन सा है। जनसंख्या की दृष्टि से विश्व में भारत का स्थान दूसरा है। भारत का पूरब से पश्चिम तक विस्तार 2933 किलोमीटर है। पूरब से पश्चिम मतलब अरुणाचल प्रदेश से लेकर गुजरात तक का जो डिस्टेंस है वो है 2933, जबकि उत्तर से दक्षिण तक 3214 किलोमीटर। 3214 किलोमीटर। सबसे उत्तरी बिंदु नॉर्थस्ट पॉइंट इंदिरा कॉल और दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट, इस दोनों को रिपीट कर लेते हैं फिर से। उत्तरी बिंदु अगर पूछे तो ये होगा इंदिरा कॉल और दक्षिणी बिंदु होगा इंदिरा पॉइंट। भारत में द्वीपों की कुल संख्या कितनी है, 247। भारत में द्वीपों की कुल संख्या कितनी है, 247। भारत के स्थल सीमा की कुल लंबाई 15,200। 15,200, जबकि तटीय समुद्र तटीय जो इलाका है वो है 7516 या 7516। इस दोनों को फिर से रिपीट करो, बहुत पूछा जाता है ये सब। स्थल का लंबाई कितना है, 15,200, जबकि तटीय भाग का लंबाई कोस्टल जो लंबाई है वो कितना है, 7516 किलोमीटर। भारत के मध्य से गुजरने वाली रेखा क्या कहलाती है, कर्क रेखा, जिसे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहते हैं। कितना डिग्री से गुजरता है वो, 23 डिग्री, मतलब 23.5 होता है, ये 23.5 डिग्री इसको पढ़ते हैं। डिग्री मीन्स उत्तरी देशांतर, उत्तरी मीन्स उत्तरी को हम क्या बोलेंगे, नॉर्थ, ठीक ना। 23.5 डिग्री नॉर्थ पे गुजरता है कर्क रेखा, और ये भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरता है। प्राचीन भारतीय भौगोलिक मान्यता के अनुसार भारतवर्ष किस द्वीप का अंग था, जम्मू द्वीप का। जम्मू द्वीप का। सर्वप्रथम इंडिया शब्द का प्रयोग भारत के लिए किस भाषा में किया गया, ग्रीक भाषा में। ग्रीक भाषा में, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सर्वप्रथम इंडिया शब्द का प्रयोग भारत के लिए किस भाषा में किया गया, ग्रीक भाषा में। भारतीय मानक समय आधारित है 82.5 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर। अच्छा, यहाँ पे थोड़ा समझ लो ये हुआ क्या, थोड़ा इसको हम पीछे ले चलते हैं या फिर रिपीट कर लो। 82.5 डिग्री
और 30 मिनट, ठीक। या फिर 82.5 डिग्री इसको पढ़ा जाता है, 82.5 डिग्री। यहाँ पे देखो, थोड़ा थोड़ा समझ लो इसको क्या है ये सब चीज़। यहाँ पे देखो, जब भी टाइम का निर्धारण होगा तो वो देशांतर पे होता है, अक्षांश पे नहीं होता है। फिर से रिपीट करते हैं, जब भी टाइम का निर्धारण होगा, समय का निर्धारण होगा, तो वो देशांतर पे होता है, ना कि अक्षांश पर, इस पे नहीं होता है। तो भारत में प्रारंभिक समय में 2 टाइम जोन था, लेकिन आज़ादी के बाद या थोड़ा उससे पहले ही टाइम को लेके काफ़ी दिक्कत होता था। कि ऐसा इमेजिन करो ना कि गुजरात में मान लो 10 बज रहा है और अरुणाचल प्रदेश के आसपास 12 बज रहा था, तो काफ़ी दिक्कत होता था टाइम मैनेज करने में, ऑफिशियल काम में काफ़ी दिक्कत होता था। जो कर्मचारी यहाँ पे काम कर रहा है वहाँ पे क्या होता था, ऑफिस बंद हो जाता था, तो दिक्कत होता था। इसलिए क्या किया गया, इस दोनों को जोड़कर 2 से डिवाइड दे दिया गया, मीन्स इसका एवरेज निकाल लिया गया। तब निकल के क्या आ गया, 83.5 डिग्री, मीन्स 83 डिग्री 30 मिनट, और वो बन गया इलाहाबाद के नैनी में। वहाँ पे हमारा टाइम जोन फिक्स कर दिया गया। और कितना घंटे आगे है वो हम आगे पढ़ते चलेंगे। ग्रीनविच से 5.5 घंटा आगे आगे दिया गया ये सब। भारत का प्रामाणिक समय उस स्थान का स्थानीय समय है जो स्थित कहाँ पे है, इलाहाबाद में, जिसे हम प्रयागराज अब नाम हो गया। नैनी नामक स्थान के समीप है, ये आपको याद करना पड़ेगा कि भारत में समय का निर्धारण कहाँ से होता है, तो इलाहाबाद मीन्स प्रयागराज के नैनी नामक स्थान से 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर में वो एग्जिस्ट करता है, ठीक। भारतीय मानक समय व ग्रीनविच समय का अंतर कितना है, 5.5 घंटा। ग्रीनविच क्या है, मीन्स इंग्लैंड में एक जगह है ग्रीनविच, वहाँ से एक लाइन गुजरता है जिसको हम कहते हैं 0 डिग्री मेरिडियन, मीन्स उसको एक मुख्य रेखा कहा जाता है। अब उसको ही क्यों कहा जाता है मुख्य रेखा, क्योंकि ये फिक्स किया गया था इंग्लैंड के द्वारा और उस टाइम में सबसे डेवलप कंट्री भी था वही, तो इसीलिए ऐसा कहा गया, ऐसा कोई और फिक्स रीजन नहीं है उसका, ठीक ना। तो वहाँ से हम लोग कितने आगे हैं, 82.5 डिग्री 30 मिनट आगे है, इसीलिए हम लोगों का 5.5 घंटा आगे चल रहा है। क्लियर। संपूर्ण भारत में कितने प्रतिशत भूभाग पर पर्वत और पहाड़ियों के विस्तार पाए जाते हैं, तो 29.3%। पर्वत कितना है, 29.3%। और पठार का विस्तार कितना है, 27.7%। पर्वत 29 और पठार 27। संपूर्ण भारत में कितने प्रतिशत भूभाग पर मैदान का विस्तार है, 43% है, 43%। भारत में समुद्री तटरेखा वाले राज्यों की संख्या है 9। कितना राज्य समुद्र तट है, कोस्टल रीजन में है, तो वह है 9 राज्य। सबसे लंबी तटीय रेखा वाला राज्य है गुजरात, ये बहुत बार पूछा गया है। सबसे लंबी तटीय रेखा वाला राज्य कौन सा है, गुजरात। कर्क रेखा कितने राज्यों से होकर गुजरता है, तो 8 राज्यों से, 8 राज्यों से। इसको थोड़ा याद कर लो। यहाँ पे उत्तरी भारत का सबसे अंतिम पॉइंट है इंदिरा कोयल, रिपीट किए थे, ये पहले भी पढ़े भी थे, और ये है जम्मू कश्मीर में। दक्षिण भारत नीचे वाला है इंदिरा पॉइंट, ये है अंडमान निकोबार में, मीन्स बड़ा निकोबार में। प्रायद्वीपीय भारत, इसको कहा जाता है केप कैमोरीन, ये तमिलनाडु में। प्रश्न ये नहीं पूछेगा प्रायद्वीपीय भारत, ऐसे आएगा कैप कैमोरीन कहाँ पे है, तो तमिलनाडु में, कैप कैमोरीन तमिलनाडु। किबुथी, जिसे पूर्वी भारत अरुणाचल प्रदेश, और पश्चिमी भारत गुजरात, गोरमोता या कन्याकुमारी में ये एग्जिस्ट है, जिसका नाम हुआ। भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणी नोक कौन सा है, दक्षिणी नोक है केप कैमोरीन। केप कैमोरीन जो कहाँ पढ़े थे, तमिलनाडु में पढ़े थे। भारत का मुख्य भूमि से क्या मतलब है, इसको थोड़ा समझ लो। जैसे कि मान लो ये मैंने बना दिया साउथ पार्ट इंडिया, ये नीचे वाला इंडिया हमारा, ठीक ना, और ऊपर मान लो ये अपना अरुणाचल प्रदेश, ये गुजरात है, ये नीचे वाला इंडिया, और यहाँ पे श्रीलंका है, और यहाँ पे नीचे थोड़ा श्रीलंका कर दो, और यहाँ पे थोड़ा क्या है, अंडमान निकोबार है, यहाँ पे फैला हुआ है। तो इंदिरा पॉइंट जो है यहाँ पे है अंडमान निकोबार वाले में, और ये मेन पार्ट हमारा ये होता है, इसमें है यहाँ पे तमिलनाडु में कैप कैमोरीन। तो मुख्य भूमि से अगर पूछे तो कैप कैमोरीन हमारा सबसे साउथर्न पार्ट है। अगर पूछ दे पूरे भारत का, तब कौन सा होगा, इंदिरा पॉइंट, जो कहाँ पे है, बड़े निकोबार में। आगे प्रश्न है आपका, आदम का पुल किन 2 देशों के मध्य है, भारत और श्रीलंका, जिसे हम राम सेतु भी कहते हैं, ये भारत और श्रीलंका के बीच है। और भारत श्रीलंका के बीच जो बाउंड्री होता है उसको कहते हैं पाक स्ट्रीट। पाक का स्पेलिंग PALK होता है, तो बहुत सारे बच्चे पाल्क लिखा रहते गलत कर लेते हैं, याद रखना पाल्क ही है, पढ़ा जाता है उसको पाक स्ट्रीट। 10 डिग्री चैनल किसके बीच है, तो छोटा अंडमान एवं कार निकोबार,
छोटा अंडमान और निकोबार के बीच है, छोटा अंडमान और निकोबार के बीच है 10 डिग्री चैनल, 10 डिग्री चैनल, याद रखना इसको। डंकन पास किसके बीच स्थित है? दक्षिणी अंडमान और छोटा अंडमान, दक्षिणी अंडमान और छोटा अंडमान में डंकन पास इसके बीच एग्जिस्ट है। भारत के दक्षिण में सबसे दूरस्थ स्थल है इंदिरा पॉइंट, मतलब सबसे साउथर्न पॉइंट कौन सा है? इंदिरा पॉइंट। भूमध्य रेखा के निकटतम स्थल है इंदिरा पॉइंट, मतलब भारत का ऐसा कौन सा पार्ट है जो भूमध्य रेखा के नज़दीक पड़ेगा? तो इंदिरा पॉइंट, क्योंकि हमारा भारत जो है वो कर्क रेखा पर एग्जिस्ट करता है, यहाँ पे कर्क रेखा पर एग्जिस्ट करता है, और यहाँ पे क्या है आपका, मान लो अंडमान निकोबार, तो भूमध्य रेखा जैसे 0 डिग्री पे है, तो इसके नज़दीक कौन सा पार्ट पड़ेगा? ये इंदिरा पॉइंट, जो हमारा साउथर्न पार्ट होगा, तो इसलिए इंदिरा पॉइंट क्या है? भारत का भूमध्य रेखा के सबसे नज़दीकी वाला पार्ट होगा, और सबसे दूर पूछ दे तब इंदिरा कॉल हो जाएगा। भूमध्य रेखा का निकटतम स्थल इंदिरा पॉइंट पढ़ लिए। भारतीय भूमि का सर्वाधिक उत्तरी भाग नॉर्थ ईस्ट पॉइंट, तो इंदिरा कॉल। भारत के दक्षिणतम स्थान इंदिरा पॉइंट स्थित है बड़ा निकोबार द्वीप समूह में। भारत की मुख्य भूमि को रामेश्वरम द्वीप से अलग करता है पंबलम चैनल, पंबन चैनल, रिपीट कर लो इसको। भारत के मुख्य भूमि को रामेश्वर द्वीप से अलग करता है पंबन चैनल, पंबन चैनल। भारत का सुदूर पश्चिम का बिंदु कौन सा है? गोरमोता, गोरमोता गुजरात में सबसे पश्चिम में है। भारत और श्रीलंका को पृथक करने वाला जलडमरू मध्य क्या कहलाता है? पाक जल संधि, पाक जल संधि मीन्स ये समझो कि भारत और पाकिस्तान को अलग करने का ये बाउंड्री हुआ, जैसे मैकमोहन रेखा, रेड क्लिफ लाइन, ये सब है, वैसे ही भारत श्रीलंका के बीच क्या है? पाक जल संधि। श्रीलंका को भारत से पृथक करता है मन्नार की खाड़ी, श्रीलंका को भारत से अलग करता है मन्नार की खाड़ी। भारत और चीन के बीच कौन सी रेखा सीमा निर्धारण करने के लिए कार्यरत है? तो मैकमोहन रेखा, मैकमोहन रेखा भारत और चीन के बीच है। जबकि भारत और पाकिस्तान के बीच कौन सा है? रेड क्लिफ है। और पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच कौन सा है? डुरंड रेखा। डुरंड रेखा पहले भारत और अफगानिस्तान के बीच था, पर पाकिस्तान के अलग होने से क्या हो गया कि वो पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच हो गया डुरंड रेखा। भारत और पाकिस्तान के बीच की सीमा का निर्धारण किसने किया था? सर सिरिल जॉन रेडक्लिफ ने, रेडक्लिफ के द्वारा, इसलिए इसका नाम क्या हो गया? रेड क्लिफ हो गया। भारत के सुदूर पूर्व में कौन सा देश भारत के साथ सर्वाधिक लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है? म्यांमार, म्यांमार। फिर से रिपीट करते हैं इसको। भारत के सुदूर पूर्व में कौन सा देश, अच्छा सुदूर पूर्व हो तब म्यांमार, जैसे यहाँ पे लिखा है ना सर्वाधिक लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा, तो अगर प्रश्न ऐसा आ जाए कि सबसे लंबी सीमा कौन से देश के साथ शेयर करता है, तब आंसर आपका बांग्लादेश होता है। लेकिन नॉर्थ में, ईस्ट में पूछा जा रहा है पूरब में, तब आपका म्यांमार है। भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा किस देश के साथ है? तो बांग्लादेश। इसको नहीं भूलना, ये बहुत अच्छा प्रश्न है, स्टूडेंट गलती करते हैं। सबसे लंबा बाउंड्री हम बांग्लादेश के साथ शेयर करते हैं, 4000 समथिंग है। आगे इसे नीचे दिया गया है, इसको पढ़ लेंगे हम। भारत में सबसे छोटी स्थलीय सीमा बाउंड्री मतलब किस देश के साथ शेयर करते हैं? अफगानिस्तान के साथ, अफगानिस्तान के साथ। भारत और पाकिस्तान के बीच का हिमनद सीमांत क्षेत्र को किस नाम से जाना जाता है? सियाचिन, सियाचिन। भारत और पाकिस्तान के बीच जो हिमाच्छादित क्षेत्र है उसको कहा जाता है सियाचिन, और सियाचिन वर्ल्ड का सबसे ऊंचा बैटलफील्ड है, याद रखना, सबसे ऊंचा बैटलफील्ड है। भारत बांग्लादेश के साथ बाउंड्री शेयर करता है 4096, मतलब 4100 किलोमीटर। कौन सा स्टेट हमारा बांग्लादेश से टच करता है? असम, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा और पश्चिम बंगाल। असम, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा और पश्चिम बंगाल, इस सबको याद करना पड़ेगा, कई बार पूछा गया प्रश्न है। चीन के साथ हमारे कितना दूरी है? 3488 किलोमीटर। इसमें जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश चीन के साथ बाउंड्री शेयर करेगा। पाकिस्तान के साथ है 3323 किलोमीटर का बाउंड्री, जिसमें कि गुजरात, राजस्थान, पंजाब और जम्मू कश्मीर, मतलब 4 स्टेट है हमारा। गुजरात, राजस्थान, पंजाब और जम्मू कश्मीर पाकिस्तान के साथ बाउंड्री शेयर करता है। नेपाल से 1751 किलोमीटर का बाउंड्री है, जिसमें उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, सिक्किम एवं उत्तराखंड। उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, सिक्किम और उत्तराखंड नेपाल के साथ बाउंड्री शेयर करता है।
म्यांमार के साथ हम 1643 किलोमीटर। आपको ये बस आप याद रख लो, बांग्लादेश का 4000 समथिंग मतलब 4100 किलोमीटर, और अफगानिस्तान के साथ सबसे कम मतलब 106 किलोमीटर बाउंड्री शेयर करते हैं। ये डिजिट में आपको इतना ही याद रखना है, स्टेट सारा आपको याद करना पड़ेगा। म्यांमार का अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मिजोरम और मणिपुर 4 स्टेट शेयर कर रहा है। भूटान के साथ सिक्किम, असम, पश्चिम बंगाल और अरुणाचल प्रदेश। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा भी गया प्रश्न है। सिक्किम, असम, पश्चिम बंगाल और अरुणाचल प्रदेश भूटान के साथ बाउंड्री शेयर करता है। अफगानिस्तान के साथ जम्मू कश्मीर शेयर करता है, वो भी POK जो है, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर, वो तो 106 किलोमीटर का उसका बाउंड्री है। भारत का कौन सा भू आकृति विभाग प्राचीनतम है? तो प्रायद्वीपीय पठार, प्रायद्वीपीय पठार। भारत का पूर्वी समुद्री तट किस नाम से जाना जाता है? कोरोमंडल। जब पूर्वी समुद्री तट हो तो कोरोमंडल, और पश्चिमी समुद्री तट हो या तो इसको कोकन तट कहा जाता है, यानी तो मालाबार कोस्ट कहा जाता है, मालाबार तट कहा जाता है। फिर से रिपीट कर देता हूँ, पूर्वी मतलब जैसे ये इंडिया हुआ नीचे वाला पार्ट, तो ये साइड जो होगा ये क्या होगा? कोरोमंडल, इस साइड वाला कोरोमंडल। और ये क्या हो गया? मालाबार कोस्ट या वेस्टर्न घाट या कोकन तट कहा जाता है इसी को, तो याद रखना इसको। चलिए, इसका एक वीडियो और बन जाएगा तब ये लेसन कंप्लीट होगा, काफ़ी लंबा एक्सरसाइज है। अगर मैं पूरा कवर करूँगा तो वीडियो हो जाएगा अप्रोक्स 40 मिनट का। तो अगर सेशन अच्छा लग रहा हो, कुछ सीखने का मौका मिल रहा हो तो ज़रूर लाइक कीजिएगा, और पसंद नहीं आ रहा हो तो डिसलाइक भी कर सकते हैं, पर कारण जरूर बताइएगा, और जितना हो सके शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।